Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. ओके गाइस, हम कंप्लेन करते रहते हैं कि ऑनलाइन में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, ऑनलाइन में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, ऑफलाइन में भी रिटर्न होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन में कैसे रिटर्न होता है। मेरी वाइफ कुछ कपड़े लाई थी कल अहमदाबाद सेंट्रल मॉल से खरीद के। अब उसको रिटर्न करना, मेरी बच्ची बात हो रही, अब उसको रिटर्न करना है, ठीक है। जितने भी लाई थी उसमें से क्या क्या रिटर्न करना है वो मैं बताता हूँ। एक ये रिटर्न करना है, ये रिटर्न करना है, एक ये रिटर्न करना है, फिर ये शूज़ रिटर्न करने हैं और ये शूज़ रिटर्न करने हैं। तो मतलब जो भी लाए ऑलमोस्ट सारा कुछ अब जाके रिटर्न करना है। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही डिफरेंस है। अगर आपको रिटर्न करना है तो जाना पड़ता है। अब वो अहमदाबाद सेंट्रल मॉल यहाँ से करीबन 12-15 किलोमीटर दूर है, तो जितना भी दूर हो आपको खुद चल के जाना पड़ेगा और रिटर्न करना पड़ेगा। और कुछ है रिटर्न के लिए? और कुछ है? उतना ही है बस। हाँ बेटा, बेबी तो नहीं चलेगी? चलेगी, हाँ शॉपिंग पे चलेगी, रिटेल शॉपिंग चलेगी बेटा, रिटेल शॉपिंग पे चलेगी। कुछ भी प्रॉब्लम है रिटर्न, रिटेल में हो या ऑनलाइन में हो, रिटर्न है बेटा। नो रिटर्न, नो रिटर्न बोल रही है। क्या हुआ बेटा? रिफंड नहीं मिला तेरे को अभी तक? रिटर्न में है ये मेरे बेबी का बैग है। आज 110 का। आप बोलो, आप बोलो। रहने दो, 50 का मिलता है, 50 का। फाइनली यहाँ पे एक्सचेंज का प्रोसेस चल रहा है। सब कुछ होने के बाद यहाँ पे सब कुछ रिटर्न किया जाएगा और फिर से बिलिंग किया जाएगा। टोटल टाइम टेकन 2 आवर्स। ओके दोस्तों, तो मॉल में ऐसा कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं लगा कि जीएसटी का इफेक्ट है। मतलब जो रेगुलर डिस्काउंट्स मिलते थे ब्रांड्स में उतने ही थे। यस, कोई ब्रांड्स थी जैसे कि वैन हुसैन थी, ली कूपर थी, उस ब्रांड्स में मैंने देखा 40-50% तक भी डिस्काउंट था क्लोथिंग पे, ठीक है। अगर मैं शूज़ की बात करूँ तो एडिडास, नाइकी, रीबॉक जैसी ब्रांड्स पे 20% तक ही डिस्काउंट था, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन में डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा है ऐसी ब्रांड्स पे, ठीक है। और ऑफलाइन में ऐसे मॉल्स में डिस्काउंट जो है वो काफ़ी कम था। ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि उनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में। क्योंकि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में मार्केट प्लेसेस अपना कमीशन तो अलग से लेते हैं, सेलर जो होता है वो कंपटीशन की वजह से डिस्काउंट ज़्यादा देना लगता है। तो ऑफलाइन में ऐसा होता है कि उनकी जो सेटअप रहता है पूरा, सबकी सैलरी रहती है, वो सारे वो उसमें से ही निकलती है। तो रोज़ के अगर 10 भी अगर शूज़ बिकते हैं उनके, तो भी उसमें से भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि अभी तक उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है रिटेल
बिजनेस में डिस्काउंट्स उतने हैवी नहीं मिल रहे हैं। आई होप कि अभी भी थोड़े दिन और बाकी है, तो उस आने वाले दिनों में शायद कुछ और डिस्काउंट्स ज़्यादा मिलने लगे। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज ऐसी इंडिया में जो अभी भी स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। उनमें से एक कंपनी कह सकते हैं या फिर एक इनिशिएटिव अपने यस बैंक के सीईओ की बेटी ने लिया है। उनका नाम है राधा, और उन्होंने लॉन्च किया है स्टार्टअप इनिशिएटिव, जहां पे वो 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ रुपए तक का फंडिंग देंगे इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टअप कंपनीज में, ठीक है, इंडिया में। उनका नाम है, वो प्रोग्राम का नाम है ISM ACE। मतलब हमारे जैसे कंपनीज, आप जैसे जितने भी छोटे ई कॉमर्स के हो या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या एप्लीकेशन रिलेटेड हो, उनका अगर आइडिया या प्रोग्राम या फिर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वहाँ पे आप फंडिंग के लिए सर्च कर सकते हैं। इसका नाम है ISM ACE। तो वो ऐसा आप कुछ गूगल में सर्च करिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, सर्विस है या ऐसा कोई तगड़ा आइडिया है तो आप उस कीवर्ड से सर्च करिए गूगल में और वहाँ पे कांटेक्ट करिए। अब देखिए, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं अच्छी ई कॉमर्स के बारे में, ठीक है। फ्यूचर ग्रुप के CEO मिस्टर बियानी वो कह रहे हैं कि ई कॉमर्स लाइन में अभी आना स्टूपिडिटी होगा, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी बड़ा है, हम सबको पता है फ्यूचर ग्रुप कितना बड़ा है। तो वो सोच रहे हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है ई कॉमर्स बिजनेस में आना। अभी आएंगे तो डेफिनेटली इसमें लॉस ही होगा। ये मेरा नहीं, उनका कहना है। तो आप चाहे तो ये आर्टिकल खुद पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। फ्यूचर ग्रुप CEO बियानी अबाउट ई कॉमर्स बिजनेस, ऐसा भी आप लिखेंगे तो वो आपको पूरा डिटेल में आ जाएगा कि क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। उनका ये भी मानना है कि लाइफस्टाइल इंडस्ट्री जो है ई कॉमर्स सेक्टर में, दैट विल बी अराउंड 2500 करोड़। हालांकि उसी सेक्टर में लॉसेस भी उतने ही होंगे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कंपटीशन, मार्केटिंग, रिटर्न्स, बहुत सारे रीजंस है। तो इसीलिए वो अभी ई कॉमर्स मॉडल में आना नहीं चाहते, 2-3 साल और वेट करना चाहते हैं और उसके बाद आएंगे। सो ऑल द बेस्ट मिस्टर बियानी। एक अच्छी खबर GST के बारे में ये भी आ रही है अकाउंटेंट्स, CAs और उस कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए कि करीबन 1 लाख तक जॉब्स क्रिएट होगी ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब इसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे जॉब्स भी निकलेंगे कंपनीज में। अगर आपकी भी कोई छोटी मोटी कंपनी है, 4-5 लोग चला रहे हैं और अभी तक आप खुद मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी शायद आप GST आने के बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे मंथली, 3 बार क्वार्टरली भी करने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, सर्विस टैक्स के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये सारा हैंडल करने के लिए आपको अकाउंटेंट भी चाहिए होगा, CA भी चाहिए होगा, डेटा एनालिटिक्स भी करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ आने वाला है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो आप अकाउंट्स के फील्ड में हैं तो शायद आपको भी जॉब इजीली मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपको ढूंढ रही होंगी अभी। गूगल टॉक के बारे में तो हमने सबने सुना ही होगा। अब गूगल ने गूगल टॉक को भी पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया। अब गूगल जैसी कंपनी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट अपना निकालती है गूगल टॉक जैसा और उसको बाद में बंद कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल में भी स्टूपिड लोग बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली उनकी कंपनी में अच्छे और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बैठे होंगे, बट अभी जो मार्केट कंडीशन है, मार्केट सिचुएशन है, कंपटीशन इतना है, अच्छी से अच्छी कंपनी भी अपने प्रोडक्ट को नहीं चला पा रही है, ठीक है। तो मेरा भी कहने का मतलब यही रहता है हर बार जब भी मैं ई कॉमर्स के बारे में कहता हूँ कि आप अगर छोटे स्केल में करने जा रहे हैं, आपके पास अगर आइडियाज़ कम है, ठीक है, आपके पास अगर लोग नहीं है आपको सपोर्ट करने वाले, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये ना हो, इसके लिए मैं कहता हूँ कि एज अ कंपनी, एज अ ग्रुप आप करिए ताकि आपको सपोर्ट मिले, हेल्प मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। ऑलरेडी 2 मैंने वीडियोस लाइव सेशन और एक सुबह वीडियो बना दिया था, तो बस ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर लाइव सेशन में और किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में कुछ और बात करेंगे। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।